नमस्कार, मेरा नाम अजय वर्मा। इस वक्त हम वसई में उपस्थित है। आज हमारा कार्यक्रम है गरम चाय पे गरम चर्चा, जिसके प्रमुख अतिथि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। उनका नाम जाने तो बहुत प्रसिद्ध है। उन्होंने सर्वप्रथम शिवसेना के माध्यम से जिले की वो जिला अध्यक्ष रह चुकी है। आज उनका बीजेपी में समावेश हुआ। उन्होंने बीजेपी के वसई विराट जिला सचिव में कार्य किया। उनका कार्य इतना अच्छा था कि उन्हें प्रभावित होकर प्रदेश के लोगों ने उनको कार्यकारिणी महाराष्ट्र प्रदेश की सदस्य में समावेश किया है, जो एक वुमेन्स पावर के तौर पर उन्हें जाना जाता है। नमस्कार मैडम, आपका हमारे चैनल और हमारे शो पर स्वागत है। क्या कहोगे कि आज जो आप सेना से उभरे होते हुए आज आपने यहाँ पे बीजेपी में कदम रखा, बीजेपी में कदम रखने के बाद आप आज महाराष्ट्र लेवल की कार्यकारिणी सदस्य में जुड़ चुकी हो और आपने बहुत कार्य किया है बीजेपी के नाम पर, तो क्या कहोगे? नमस्कार, मेरा नाम अपर्णा पाटिल। अभी मैं महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य में काम कर रही हूँ पिछले कुछ महीनों से। मेरा प्रवास चालू हो गया था। मेरा आप कहोगे तो एक शिव सैनिक से मेरा प्रवास चालू हुआ था। वो जर्नी मेरा चालू हुआ था। सेना में मैंने 7 साल तक काम किया। पहली महिला जिला अध्यक्ष मुझे वो पोस्ट दी गई थी। उसके बाद कुछ पर्सनल प्रॉब्लम की वजह से मैंने सेना छोड़ दी थी और उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने के बाद मुझे महिला जिला सचिव का पद दिया गया। उस पद पे काम करते करते मैंने महिलाओं से इतना संपर्क बनाया था कि आज अगर आप मेरे प्रोग्राम देखते रहोगे तो आपको दिखेगा कि महिलाओं की इतनी संख्या होती है कि आप सोच नहीं सकते। मैम, पर बीजेपी का जब आपने सेना में काम किया 7 साल लगातार, आपने बहुत अच्छी तरह से काम किया और सर्वप्रथम मैं तो मेरे अंदाज से अब जाना जाए तो आप ही पहली जिला अध्यक्ष जो महिला के तौर पर आप उभरी थी, क्योंकि उसके बाद सब पुरुष ही वर्ग में आए। पर आज आप बीजेपी में आके भी उस तरह का कार्य कंटिन्यू कर रहे हो और आज आप महाराष्ट्र लेवल में पहुंच चुके, मतलब आपको बड़ा औहदा दिया गया है। तो इस टाइम पे आप जो कार्य कर रहे हो किस तरह करते हो और किस तरह का लोगों का आपको सपोर्ट मिलता है? क्योंकि आपके जिला के जिला अध्यक्ष राजन नाइक, उनका भी हमेशा आपके साथ रहा है। आपकी जिला की महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष प्रज्ञाताई पाटिल, उनका भी आपको साथ रहा है। आप सभी को लेकर साथ चलते हो। हर जाति हर धर्म को आपने अपनाया है और उनके हर कार्यक्रम में आप उपस्थित रहते हो। किस तरह इस सब कार्य करने का आपको समझ में आता है? कार्यक्रम तो चालू होता है सिर्फ महिलाओं से और खत्म भी होता है सिर्फ महिलाओं तक। पुरुषों तक जाने का कुछ काम नहीं होता। और पुरुष तो सब भाई है, तो उनके यहाँ पे जब भी हम लोग को बुलावा रहता है, मैं एक बहन का हिसाब से वहां पे पहुंच जाती हूँ। महिलाओं का काम किया है। महिलाओं का काम मैंने महिला सशक्तिकरण, महिला विकास, बाल कल्याण विकास का जो महिला बचत गट वर्ग शुरू करते हैं, उसकी ट्रेनिंग देने का काम मैंने शुरू किया था आज से 8 से 10 साल पहले। उस 10 साल से लेके आज तक, पिछले 10 साल से लेके आज तक मेरे पास मैंने खुद के बनाए हुए 138 बचत गट है। 138 बचत गट मतलब हर एक बचत गट में 15 औरतें रहती हैं। लेकिन और ये सब बचत गट की महिलाएं हैं वो एक स्लम एरिया से निकली हुई है। जो महिला है कुछ भी कर नहीं सकती, उन औरतों तक पहुंचने का काम मैं करती हूँ। मैं उनके बचत गट का प्रशिक्षण देके उनको बचत गट की स्थापना करके देती हूँ। बचत गट के फायदे तो आपको सबको मालूम है। महिला आयोग से जितना महिलाओं के लिए जो विकास निधि निकलता है या फिर निधि निकलता है, वो सब निधि महिला बाल कल्याण विभाग के आयोग से अपने बचत गट वर्ग के हिसाब से महिलाओं को मिलता है। आज तक उन महिलाओं को आपके माध्यम से कितनी सुविधाएं उपलब्ध की गई है? बहुत सी महिलाओं ने अपने खुद के बचत गट के ऊपर लोन निकाल के अपने छोटे छोटे काम चालू किए हैं। कुछ महिलाएं घर में सिलाई का काम करती हैं। कुछ महिलाओं ने स्टॉल डाल के पोड़ी भाजी केंद्र का काम चालू किया हुआ है। कुछ महिलाएं लोन निकाल के वो कंट्रीब्यूट करके अपने घर में छोटे छोटे काम करती है। इस तरह के काम महिलाएं मेरे माध्यम से करती है। मैम, जो आपने महिलाओं के लिए 7 साल में लगातार बचत गट के माध्यम से कार्य किया, पर आप बीजेपी में आने के बाद किस तरह से उनको बड़े पैमाने में करने की कोशिश करोगे? महिलाएं आती हैं महिला बाल कल्याण विभाग के उपरक्ष में और बचत गट भी चालू होते हैं वहीं से। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, बस वही मेरा पावर पॉइंट था।
कि केंद्र में अगर बीजेपी की सरकार है और महिलाओं के लिए इतना निधि मिल रहा है तो महिलाओं को आगे करने में मेरा सहकार्य रहा। हर औरत में कुछ न कुछ एक ऐसी चीज छुपी रहती है जो किसी को मालूम नहीं, लेकिन वो महिला जब भी अपने घर से वो बाहर निकलती है तभी किसी और को वो चीज मालूम पड़ती है कि औरत ये क्या कर सकती है। और जब भी महिलाओं के लिए प्रोग्राम में अरेंज करती हूँ, महिला हल्दी कुमकुम रहने दो या दही हंडी प्रोग्राम रहने दो या और कोई भी प्रोग्राम जो महिलाओं के लिए हम लोग आयोजित करते हैं, तभी मुझे इतने महिलाओं के फोन कॉल आते हैं, इतने महिलाओं के मैसेज आते हैं, तभी मुझे मालूम पड़ता है कि इन महिलाओं में क्या छुपा हुआ है। कहीं दुख है, कहीं सुख है जो वो शेयर करना चाहती है, कहीं पे उनको किसी की आशा है कि अगर ये औरत को मैं अपना दुख बताऊंगी तो मुझे ये औरत जरूर मदद क्या बात है, मतलब आपका कार्य इतना अच्छा है कि लोग अपनी तकलीफें पर्सनल लेवल की वो भी आप तक शेयर करते हैं। और आजकल ऐसा नहीं देखा कि मुंबई इतना घना आबादी वाला शहर है जहाँ पे किसी को किसी के लिए वक्त नहीं होता। उस समय में आप अपना कीमती वक्त निकाल के उन लोगों के बीच में कार्य करते हो तो बहुत बड़ी बात कहा जाएगा। पर जो कश्मीर फाइल था, जो आपने स्क्रीनिंग रखा था, फ्री मूवी स्क्रीनिंग, जो कश्मीरी पंडितों पे बहुत उस समय के टाइम कुछ गलत घटनाएं हुई थी, तो उसको प्रेरित करने की, लोगों तक पहुंचाने के लिए आपने 3-4 दिन का जो भी कैंपेनिंग कंटिन्यू रखा है, 100 से 150 महिलाएं ज्यादा से ज्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, तो उसमें आपका कार्य किस तरह रहा और कितनी महिलाओं को आपने प्रेरित किया और कितने लोगों को ये स्क्रीनिंग का लाभ दिया? कश्मीर फाइल मूवी जब आई तभी मैंने पहली बार केटी विजन थिएटर में वो मूवी देखी। मुझे ऐसा एहसास हुआ कि ना कि सिर्फ कश्मीरी पंडित, वो हर एक इंसान जो कश्मीर में रह रहा है वो इन सब प्रॉब्लम्स का सामना कर रहा है। हो सके उतनी औरत को दिखाने की कोशिश करूंगी और मेरी कोशिश इतनी कामयाब रही कि एक शो दिखाने के बाद कई लोगों के मुझे फोन आए कि मैडम ये काम असराहनीय है, आपने जो भी ये मुहिम चालू की है लेडीज लोगों को या महिलाओं को पिक्चर दिखाने की और वास्तविक जो हो रहा है वो उनको एहसास करा के देने की, और ये प्रोग्राम के लिए हम लोग आपको हेल्प करेंगे। बहुत से लोग, बहुत से भाई उनके कॉल आए, उन्होंने बोला मैडम आप प्रोग्राम अरेंज करो, आपको जो हो सके वो मदद हम लोग करेंगे। और वो मदद के साथ मैंने ये प्रोग्राम आगे लेने की कोशिश की। आने वाले भविष्य में किस तरह से आपके माध्यम से आपका विजन होगा कि किस तरह से आप महिलाओं के लिए नया कार्य करोगे? महिलाओं को लेके हम चल रहे हैं, तो फिर से एक बार मैं आपको बताना चाहती हूँ, मेरा फोकस, मेरा विजन सिर्फ एक महिला है। मैं सिर्फ एक महिला के लिए काम करना चाहती हूँ और उस महिला के लिए काम करना चाहती हूँ जिसके अंदर कुछ न कुछ छुपा हुआ है। जो महिला अपने खुद के लिए कुछ करना चाहती है वो बढ़कर आगे आए, मुझसे मिले। मेरे पास आने वाले कुछ वक्त में ऐसे काम है, वो काम अगर कोई कर सकता है तो वो खुद को अपनी एक पहचान दे सकता है, और वो पहचान देने का काम मैं करने वाली हूँ। ये आपको मैं आज बताना। तो उसके बाद आप अपने स्तर पर उन महिलाओं के लिए उनके केंद्र से जो भी मुहिम आती है तो आप उन तक पहुंचाओगे और कुछ नए पैमाने पे आप काम करके दोगे। तो महिलाएं का मतलब ऐसा नहीं कि महिलाएं बहुत अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो आप जो भी क्षेत्र से उनकी मांग होगी आप उन तक पहुंचाओगे कि आपने स्तर से आपने कुछ नया प्लानिंग प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है? कुछ ऐसी औरतें मेरे संपर्क में हैं। आपको बताना चाहूंगी कि कभी हम लोग किसी के घर पे जाते हैं तो हमें उस घर में कुछ ऐसी चीज दिखाई देती है वो हम लोग कहीं नहीं देख पाते। जैसे कि एक घर में मैं गई थी, उस घर में विंडो पे ऐसे पर्दे लगाए हुए थे, वो पर्दे आपको कहीं भी नहीं मिलेंगे, वो हैंडमेड पर्दे थे। वो पर्दे एक महिला की कलाकारी थी और वो कलाकारी उसके घर में छिपी हुई थी। वो छुपी हुई कलाकारी मैं एक बाजार में लेके आना चाहती हूँ, उसको मार्केट देना चाहती हूँ, उस महिला को अपनी पहचान देना चाहती हूँ। यह काम मैं करना चाहती हूँ। इसके लिए ऐसे बहुत सी महिलाएं मेरे संपर्क में जो काम करना चाहती है, जो अपनी पहचान बनाना चाहती है, और वो एक पहचान बनाने वाला काम मैं करने वाली हूँ।
बहुत खूब, मतलब आपने टैलेंट भी देख लिया और महिला ने जो कार्य किया आप उसके पर्सनल लेवल के कार्य को लोगों तक पहुंचाओगे आपके माध्यम से। बहुत ही सवाल, अगर भविष्य में अभी आने वाले इलेक्शन में अगर आपको आपकी पार्टी के स्तर से मौका दिया जाता है और मौका क्या आप 100% जीत के आओगे, ये तो आपके कार्य को देखते लगता है, क्योंकि जो महिला वर्ग को आपने सर्वप्रथम प्राधान्य दिया है, तो उस तरह से आप जीतने के बाद अपनी महिलाओं को क्या आह्वान करोगे? महिलाओं को मैं इस चैनल के माध्यम से ये एक ही आह्वान करना चाहती हूँ कि महिला शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो हर नामुमकिन काम मुमकिन कर सकती है। अगर महिला चाहे तो आने वाले इलेक्शन में या आने वाले चुनाव में सब सीटें महिलाओं को भी हो सकती है। यह मुझे आत्मविश्वास है, क्योंकि काम करने के लिए जब भी हम लोग इलेक्शन का काम भी करते हैं तभी जेंट्स से ज़्यादा, पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं का प्राधान्य रहता है, क्योंकि महिला वो काम कर सकती है, महिला एक दूसरे महिला के किचन तक जाने का काम करती है, और वही सबसे बड़ा हमारा महिलाओं का एक पावर बोलते हैं जो किसी आदमी में नहीं हो सकता। ये भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके लिए हर इंसान जो है, हर आदमी जो है वो महिलाओं पे डिपेंड है और महिला ही सब कुछ है। मतलब आप सभी ने देखा किस तरह से अपर्णा पाटिल जी ने हमारे सभी सवालों का जवाब बहुत ही अच्छी तरह से दिया और उन्हें सर्वप्रथम उन्होंने महिलाओं को प्राधान्य देते हुए अपने कार्य को कार्यरत रखा है, जो कि समाज की घर की एक गृहिणी होती है, उनको आप पहले उनकी तरफ से उन्हें बढ़ावा देगी, उसके बाद ही सभी जाति धर्मों को काम करेगी। पर इसी के साथ हमारा गरम चाय गरम चर्चा की शो समाप्त होता है। नए शो में नए एपिसोड के साथ नए प्रमुख अतिथि के साथ हम जुड़ेंगे। नमस्कार।